दिस प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बीएससी के सारे ईयर्स के सिलेबस कवर कराए जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी आपके B050101T। ओके, ये जो आपका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल जो सिलेबस है, इस जूलॉजी के इस पेपर का नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट्स, ये टोटल जो है आपका ये 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है टोटल ये पेपर, जिसमें टोटल 8 यूनिट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला यूनिट है आपका यूनिट है यूनिट 1, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपको स्टडी करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के आपको केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने हैं। कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किए, है ना। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं, है ना। इसका लिपिड और प्रोटीन्स का स्टडी इसमें आपको करना है। इसके बाद इसमें आपको स्टडी करना है सेल इंट्रैक्शन, जिसे हम सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स और सेल जंक्शन मॉलिकुलर जंक्शंस का भी स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी सेकेंड है आपका सेल इंट्रैक्शन, जिसमें आपको पढ़ना है सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स एंड सेलुलर जंक्शंस क्या होता है। इसके बाद है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आपको स्टडी करना है प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस क्या होता है, इसको आपको स्टडी करना है। यूनिट सेकेंड है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकेंड। यूनिट सेकेंड है आपका जिसमें आपको साइटोस्केलेटन का स्टडी करना है। इसमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड आपको स्टडी करना है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का आपको स्टडी करना है। सेकेंड पॉइंट है इस सेकेंड यूनिट में माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आपको स्ट्रक्चर स्टडी करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और इसमें ऑक्सीडेशन फास्फोरेशन की क्या प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद पेरोक्सिसोम्स एंड राइबोसोम्स, इसका आपको इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स से होते हैं, सेल में प्रेजेंट 2 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें आपको स्टडी करना है इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। थर्ड यूनिट है आपका न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर्स। इसमें इसका आपको स्टडी करना है इस यूनिट में, थर्ड यूनिट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, फंक्शन क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ओके, केमिकल अगला पॉइंट है हमारा इस यूनिट में अगला टॉपिक है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, ये आपको डीएनए एंड आरएनए का आपको केमिकल स्ट्रक्चर का स्टडी करना है। इसके बाद डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या होता है, इसका स्टडी करना है। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है, यानी क्रोमैटिन जो होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं, पहले जब उनका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ होता है तो ये थ्रेड लाइक होते हैं, इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो किस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन होती है, इसका आपको स्टडी करना है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स का स्टडी करना है। और लास्ट में इस थर्ड यूनिट के लास्ट में आपको स्टडी करना है टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, आप इसमें स्टडी करेंगे डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पे अगर आप देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो डीएनए होता है स्पेशली 5 टाइप का होता है। एडीएनए, राइट, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए और जेडडीएनए। ठीक है, तो आप टोटल आप इसका स्टडी करेंगे किस प्रकार से कौन सा डीएनए, इसकी विशेषता क्या होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। आरएनए को आप स्टडी करते हो, आरएनए पर्टिकुलर कितने टाइप का होता है, जिसमें आप देखेंगे आरएनए 3 प्रकार का होता है ना, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, है ना। ये सब हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये अभी फिलहाल 3 यूनिट्स हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 5। इन दिस यूनिट वी विल बी स्टडी अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ओके, एंड सेल सिग्नलिंग। स्टूडेंट, इसमें हम स्टडी करेंगे सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है। पर्टिकुलर अगर सेल साइकिल थोड़ा बहुत आपने एकेडमिक क्लास में भी आपने स्टडी किया होगा, सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल में स्टूडेंट्स आपने स्टडी किया होगा कि सेल जो होती है एक न्यू सेल डेवलपमेंट करती है, सेल डिवीज़न करती है और इस प्रकार से उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपने स्टडी किया होगा सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल में आपने स्टडी किया होगा कि 2 फेजेस होते हैं, इस प्रकार से कहीं इस प्रकार से। एक होता है आपने स्टडी किया होगा, एक होता है इंटरफेज
यहाँ से यहाँ तक की जो 3 फेज है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इन दिस फेज पर्टिकुलर इंटरफेज को हम एक नाम से और जानते हैं, रेस्ट फेज के भी नाम से जानते हैं। तो इंटरफेज और रेस्ट फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। इन दिस 3 फेजेस आर अकर्स, यानी 3 फेज कंप्लीट होते हैं, पाए जाते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सेल साइकिल की एक छोटी सी फेज होती है जिसे हम बोलते हैं एम फेज और डिवीजन फेज, है ना, एम फेज और डिवीजन फेज कहते हैं। यानी कि आप देख रहे हो कि इंटरफेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जबकि एम फेज जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी एम फेज जो होती है इसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जबकि इंटरफेज में या क्या होता है, सेल डेवलपमेंट करती है, ग्रोथ करती है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, और एम फेज जैसे ही आता है सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके फलस्वरूप सेल जो होती है डिवाइड हो जाती है। एम फेज में भी 2 फेज होते हैं, एक होता है आपका साइटोकाइनेसिस और एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक का डिवीजन यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, तो यानी सेल साइकिल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, 2 फेज आते हैं, इंटरफेज जिसमें सेल डेवलपमेंट करती है, डीएनए का रेप्लिकेशन करती है, और एम फेज में जो होता है सेल अपने डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो ये सेल साइकिल का आपको स्टडी करना है, और इसमें आप स्टडी करेंगे सेल डिवीज़न क्या होता है, यानी कि हमने अभी जस्ट बताया कि सेल साइकिल में ही हम स्टडी करते हैं सेल डिवीज़न का। ठीक है, तो पर्टिकुलर सेल डिवीज़न जो होता है हमें इसमें स्टडी करेंगे सेल डिवीज़न का टाइप भी क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि और सेल सिग्नलिंग क्या होता है इसका स्टडी करेंगे। तो सेल डिवीज़न हमने बताया कितने प्रकार का सेल डिवीज़न होता है, पर्टिकुलर 2 टाइप का सेल डिवीज़न होता है, एक होता है माइटोसिस डिवीज़न और एक होता है मियोसिस डिवीज़न। ठीक है, माइटोसिस डिवीज़न क्या होता है, जिसमें 1 मदर सेल जो होती है, 1 मदर सेल, ये यानी कि ये मदर सेल है। ठीक है, ये मदर सेल डिवाइड होती है और ये न्यू 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। कितने डॉटर सेल का, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, और इस प्रकार के सेल डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस सेल डिवीज़न कहते हैं। माइटोसिस सेल डिवीज़न जो होता है हमारी ये सोमैटिक सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में, ये डेवलपमेंट के ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो माइटोसिस डिवीजन्स में जो मदर सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं पर्टिकुलर, जैसे 46 है, तो इनमें जो होता है सेम क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। जो ये डॉटर सेल बने, ये जो डॉटर सेल्स बने, इन डॉटर सेल्स में भी गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे इस मदर सेल में 46 था, तो ये जो डॉटर सेल्स बने इनमें भी क्या होगा, 46 होगा। कि मियोसिस डिवीजन में डिवीजन 2 बार होता है। ठीक है, इस प्रकार से पहली बार होता है उसे बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, और सेकेंड टाइम होता है उसे बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। ठीक है, और इस प्रकार से मियोसिस डिवीजन में जो होता है 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है ना, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन में, कि मियोसिस डिवीजन में जो मदर सेल होती है इसमें क्रोमोसोम के नंबर जितने होंगे, है ना, जैसे मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 46 हैं, तो जस्ट उसका हाफ हो जाता है डॉटर सेल में, जैसे इसमें 23 होगा। इस यूनिट में स्टडी कर देंगे कि सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न कितने टाइप्स का होता है। सेल डिवीज़न 2 टाइप का होता है, 1 मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन जो होना, इस प्रकार का सेल डिवीज़न माइटोसिस कहलाएगा। 1 सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना मियोसिस कहलाता है। एक आपको डिवीज़न और स्टडी करना है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आप जानते रहिए कि एक होता है अमाइटोसिस डिवीज़न। अमाइटोसिस डिवीज़न जो होता है ये पर्टिकुलर बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है ना, जिसमें क्या होता है कि यह लगभग सिमिलर होता है माइटोसिस डिवीज़न के ही। ठीक है, इसके बाद इस यूनिट में आपको स्टडी करना है सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन एंड एपोप्टोसिस क्या है ना, इसके बारे में। देन इसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, इसमें आप स्टडी करेंगे। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग क्या होता है, और सेल सरफेस रिसेप्टर्स और विया जी प्रोटीन एंड लिंक्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं, और इसमें आप 2 पाथवेज का स्टडी करते हो, एक है जैक और एक है स्टैट पाथवे। इसके बाद 5th आपका यूनिट है जिसका नाम है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स आप जानते हो इस 5th यूनिट में हमको यही स्टडी करना है कि जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स के फादर कौन थे, आपने पढ़ा होगा सर ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट, जिसमें आपको इनके कुछ नियम्स को यानी रूल्स को स्टडी करना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी यानी मेंडल्स लॉ में आप स्टडी करेंगे। मेंडल्स के कितने लॉज हैं, 3 लॉज होते हैं, 3 लॉ है जिसमें आपको स्टडी करना है। स्टडी करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। सेकंड टॉपिक है आपका कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, राइट, इसमें आप स्टडी करेंगे इस यूनिट में। पेनिट्रेस एंड एक्सप्रेसिविटी क्या होती है, इसका स्टडी करेंगे। जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम्स क्या होते हैं, इसमें आप ये स्टडी करेंगे। और इसमें कुछ टॉपिक इसमें और दिए गए हैं, जैसा कि स्पेस नहीं था तो हमने इसमें यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है।
जिसमें आप स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, एक ड्रोसोफिला मक्खी होती है जिसमें आप स्टडी करेंगे इस सेक्स डिटर्मिनेशन का, और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में अभी आप स्टडी करेंगे इस वाले टॉपिक में, राइट। और लास्ट है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है सेक्स लिंक्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डोजेस कॉम्पेंसेशन, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अगला हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 6 जिसका नेम है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन्स एंड इन्वायरमेंट्स, है ना। ये आपके ये 6 यूनिट्स में आपको स्टडी करना है। इंटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, इसमें आपको स्टडी करना है मल्टीपल एलील्स क्या होता है, जिसमें आप एग्जांपल्स देखेंगे मल्टीपल एलील, स्किन का इनहेरिटेंस किस प्रकार से होता है मल्टीपल एलील्स के एग्जांपल्स में। सेकेंड टॉपिक है 6th यूनिट का द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, है ना। इसमें आपको स्टडी करना है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड क्या होता है एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है इस यूनिट का साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसमें आपको स्टडी करना है जेनेटिक मटेरियल्स इफेक्ट्स, है ना, किस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल्स में इफेक्ट्स आता है, किस प्रकार से इफेक्टिव होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स। अगला है आपका जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड एंटीसिपेशन, राइट, एंटीसिपेशन का आपको स्टडी करना है। इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड इन्वायरमेंट, जिसमें आपको स्टडी करना है इन्वायरमेंट इफेक्ट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, किस प्रकार से इन्वायरमेंटल इफेक्ट के द्वारा जीन में किस प्रकार से चेंजिंग आता है, इसका आपको स्टडी करना है विद द एग्जांपल्स, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आपके टोटल ये 6th यूनिट का है टॉपिक जिसको आपको इसमें स्टडी करना है। अगला हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है ह्यूमन क्रोमोजोम्स एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ह्यूमन जीनोम्स के बारे में आपको स्टडी करना है टोटल इस यूनिट में, जिसमें पहला टॉपिक हमारा ह्यूमन कैरियोटाइप, है ना, ह्यूमंस में किस प्रकार से क्रोमोसोम होते हैं, कितने नंबर्स में होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ह्यूमन जीनोम्स के बारे में, यानी इसको आपको इसमें स्टडी करना है, जिसमें आपको स्टडी करना है क्रोमोसोमल, आपको स्टडी करना है क्रोमोसोमल एनोमलीज। देन इसके बाद जिसमें है स्ट्रक्चर्स, न्यूमेरिकल एब्जॉर्बिशन, देन विथ द एग्जाम्पल्स आपको स्टडी करना है। पेडिग्री एनालिसिस में आपको स्टडी करना है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या होते हैं, किस प्रकार से सिंड्रोम ये सब होते हैं, इसी में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। लास्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 8 जिसका नेम है इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना। आपको पता है जेनेटिक डिजीज़ में आप इसमें स्टडी करते हो 6th वाले यूनिट में जेनेटिक डिजीज़ का सारे का स्टडी करते हो, इनहेरिटेंस देखो, है ना। इसमें हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट के द्वारा होने वाले डिजीज़ का स्टडी करेंगे, अर्थात ऐसे डिजीज़ जो एक पर्सन से, जैसे एक ये पर्सन ए है, एक ये पर्सन बी है, अगर ये इसको डिजीज़ है, अगर ये डिजीज़ इस व्यक्ति में आ जाता है, यानी कि डिजीज़ का एक दूसरे में फैलना ही इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होता है एक प्रकार का एक्वायर्ड डिजीज़ होता है, यानी कि जन्म के बाद होने वाला रोग होता है, ठीक है। तो जन्मजात रोगों को या फिर उपार्जित रोगों को देखा जाए तो उपार्जित रोग को 2 क्लास में डिवाइड किया गया, यानी कि एक्वायर्ड डिजीज़ को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो हमको इन्फेक्शियस डिजीज़ का स्टडी करना है।